Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में और शूटिंग स्टार के बारे में। अब इन्वर्टेड हैमर एक ऐसी कैंडल होती है, जैसे हम हैमर को उल्टा कर देते हैं ऐसे, तो क्या बन जाता है? इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। तो इन्वर्टेड हैमर की पहचान क्या होती है? इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है? यह है इन्वर्टेड हैमर। कलर मैटर इसका नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, पर यहां पर ये बॉटम पर मिलने वाली कैंडल होती है, इसीलिए ये बुलिश कैंडल है, ठीक है? तो ये बॉटम पर मिलती है, इसीलिए ये बुलिश पैटर्न माना जाता है। अब बेस्ट के सिनेरियो में ये कहां मिलता है? 15 से 20 कैंडल की डाउनसाइड के बाद जब ऐसी एक फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आपको वेट करना होता है नेक्स्ट कैंडल का। ये बॉटम पर मिलेगी 15 से 20 कैंडल के बाद, और फिर बॉटम पर आपको एक नेक्स्ट कैंडल मिलेगी ग्रीन, और जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक करेगी, यहां पर बाय एक्टिव होगा, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो लो के नीचे का होगा। टारगेट 1:2, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम रहेगा। कोई डाउट है पूछ लो। अब इसी तरह से इसका रिवर्स पैटर्न होता है, जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। अब ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न होता है, ये टॉप पर मिलने वाली ऐसी ही कैंडल को, अगर यही कैंडल आपको टॉप पर मिल जाए तो इसे बोला जाता है शूटिंग स्टार पैटर्न। और ये एक बेरिश पैटर्न होता है, क्योंकि ये टॉप पर मिलता है, ठीक है? तो ये बेरिश पैटर्न माना जाएगा। अब बेस्ट केस सिनेरियो में एक अच्छी खासी अपसाइड, जो कि 15 से 20 कैंडल के बाद मिलकर हमें मिलती है, और इस तरह से ये फॉर्मेशन आपको दिखती है। इसका कलर मैटर नहीं करेगा, ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, पर नेक्स्ट कलर कैंडल का मैटर करता है, यानी ये रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। और जैसे ही ये लो ब्रेक करेगी, यहाँ पर सेल एक्टिव हो जाएगा, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का, ठीक है? सर ये बिल्कुल हैमर जो पैटर्न है ना, ये हैमर ही है, आप समझो। तो जो बॉडी होगी उससे डबल वीक होगी चारों कैंडल में, जो अभी लास्ट 4 कैंडल हमने पढ़ी हैं। हाँ, नॉर्मली डबल होना चाहिए, पर डबल नहीं होगा तब भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। ये कैंडल हमें कहां पर मिली? टॉप पर। अब ये कैसी दिखती है? शूटिंग स्टार की तरह, ठीक है? तो ये पैटर्न क्या माना जाएगा? शूटिंग स्टार। अब देखिए, इसका लो गैप डाउन के साथ ब्रेक हुआ, ठीक है? अब यहां पर नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जब ये गैप के साथ ब्रेक हुआ तब भी ये वैलिड माना जाएगा। या तो रनिंग मार्केट में भी ये ब्रेक हो सकता है और गैप के साथ भी हो सकता है। तो यहां पर गैप के साथ ये ब्रेक हुआ, और फिर इसके बाद मार्केट कहां गई? नीचे। तो ये पैटर्न क्या माना जाएगा? ठीक है? अब ये डोजी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बॉडी ठीक ठाक है। अगर बहुत छोटी सी बॉडी होती तो इसे क्या बोलते हैं हम? डोजी, ठीक है?
शूटिंग स्टार पैटर्न था ये। अब देखो ये डोजी है क्योंकि इसमें बॉडी बहुत छोटी है, इसको भी क्या बोलोगे, डोजी बोलोगे, छोटी सी बॉडी है। ये कौन सी कैंडल है, शाबाश। ये कौन सी कैंडल है, शाबाश। चलो ये वाली कौन सी कैंडल है, बहुत बढ़िया, उसे छोड़ दो, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हैंगिंग मैन कहां पे मिलता है आपको, टॉप पर। हैमर क्या कहां मिलता है आपको, बॉटम पर। अब देखो ये कैसी कैंडल है, हाँ इन्वर्टेड हैमर। इसका हाई नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक हुआ, यहां पे हमने पोजीशन बनाई, हमारा स्टॉप लॉस किसका था, यहां पर आप देखो कि यहां पर इस हैमर का हाई ब्रेक हुआ और ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, ये इन्वर्टेड हैमर। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, ये क्या है, टॉप पर है तो ये क्या बना, हैंगिंग मैन। अगर ये बॉटम पर होता तो क्या होता, हैमर। अब पूछो यहां पे किसी का कोई डाउट है तो। अब देखो ये बॉटम पर मिला है तो ये क्या है, हैमर, ठीक है। तुमने पोजीशन यहां बनाई ना, यहां बनाई तो फिर ऐसे लेट नहीं हुआ ना, पहले नीचे जाने दो इसे, जब ये ऊपर जाएगा तब तुम्हें वो करना है ना। ये देखो इसको क्या बोलोगे, हैमर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलोगे, शूटिंग स्टार। देखो ये क्या बना, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना और फिर यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यहां पर भी क्या बना, शूटिंग स्टार और फिर मार्केट नीचे आ गया। आ रहा है समझ में, शूटिंग स्टार। आज ये हैमर बना नीचे, ठीक है, ये हैमर दिख रहा है सबको, ये हैमर बना, इसका कंफर्मेशन आया और मार्केट कहां गई, ऊपर चले गई, ठीक है। ये लाइव चार्ट है आज का। थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा यहां पे देखो ये शूटिंग स्टार है, ये क्या है, हैंगिंग मैन, ठीक है। अब वन कैंडल पैटर्न का ही जो अगला कैंडल है, ये ऐसा पहला कैंडल है जिसका कलर मैटर करता है। अभी तक देखो हमने, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। जिनके भी बारे में पढ़ा है उनका किसी का भी कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। पर ये पहला कैंडल है जिसका कलर मैटर करता है। और कलर इसलिए मैटर करता है क्योंकि इसकी साइकोलॉजी जो होती है ना, वो सुपर बुलिश होती है। और इस कैंडल का नाम है मारुबोजू। ये बुलिश और बेरिश दोनों कैंडल होती है। अब ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी केवल बॉडी होती है, कोई भी शेडो इसमें नहीं होती। अगर ये ग्रीन कलर की होगी तो इसे बुलिश मारुबोजू बोला जाएगा, और अगर ये रेड कलर की होगी तो इसे बेरिश मारुबोजू बोला जाएगा, ठीक है। अब इसकी साइकोलॉजी समझो। अगर ये ग्रीन कलर की है तो जहां पे ओपन हुआ वहीं पर इसका लो लगा, और जहां पर इसका हाई लगा वहीं पर क्लोजिंग भी हुई, है ना। तो सोचो ओपनिंग के बाद कहीं भी इस कैंडल में लो नहीं लगा, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर है ही नहीं, सारे बायर हैं, तभी तो टॉप पर बंद हो रहा है मार्केट। तो इसीलिए इसकी साइकोलॉजी सुपर बुलिश होती है। और इसकी सुपर बेरिश क्यों होती है, क्योंकि देखो जहां पर ओपनिंग हुई वहीं पर हाई लगा और जहां पर लो लगा वहीं पर क्लोजिंग हुई, तो लोअर लेवल पर जाकर मार्केट बंद हो गया, तो क्या हुआ, बेरिश साइकोलॉजी हो गई, ठीक है। अब इसमें काम कैसे करना होता है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल के साथ, हम यहां पर बाय करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस अगेन
इसके लो के नीचे का होगा और इसके नीचे हम सेल करते हैं यहां पर, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस होगा हाई के ऊपर का। आ रहा है समझ में? ये देखो, ये बेरिश मारुबुजू है, देख पा रहे हैं सब लोग? इसका लो देखो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आई, हाई का स्टॉप लॉस था, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया इसका, ये बिल्कुल सही। देखो ये बेरिश मारुबुजू है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। बेरिश मारुबुजू जैसे ही ब्रेक हुई यहां पर, आप देखो मार्केट एकदम नीचे आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जांपल है बेरिश मारुबुजू का। सर इस वाली कैंडल में 15-20 नहीं देखना, नहीं अप्लाई करना है इसमें। सिर्फ यही एक ऐसी कैंडल है जिसमें ना 15-20 कैंडल देखोगे और ना ही आप टॉप और बॉटम देखोगे और इसमें कलर देखोगे। अब देखो ये बुलिश मारुबुजू कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ देखो और मार्केट ऊपर चली गई, तो ये बुलिश मारुबुजू।